41% वोट शेयर बीजेपी को एग्जिट पोल दिखा रहा है तो 42% कांग्रेस को, यानी कि बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है। सीटों में भी सिर्फ 6 सीटों का ही अंतर यहां पर दिखाई दे रहा है और हम सब जानते हैं कि आखिरी वक्त में कम सीटों पर जीत या हार की स्थिति क्या बनती है। ऐसे में सूर्या मैथिली जी यहां पर एग्जिट पोल के ही कुछ आंकड़ों की बात करते हुए ये आंकड़े बताते हैं कांग्रेस पार्टी का दबदबा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मेघवाल, मीणा और मुस्लिम मतदाताओं के बीच तो कायम है, लेकिन बीजेपी ब्राह्मण, राजपूत और खासतौर से ओबीसी वोटर्स, जिसको बढ़ चढ़कर कांग्रेस पार्टी की ओर से लुभाने की कोशिश की गई, ओबीसी के हित की लड़ाई लड़ने के बाद राहुल गांधी की ओर से कहे गए, मुख्यमंत्री बताया गया कि हम ओबीसी मुख्यमंत्री देते हैं। ओबीसी वोटर्स बीजेपी के लिए यहां पर मतदान करता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि जाट और गुर्जर जहां से सचिन पायलट आते हैं, दो ऐसी जातियां हैं जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों को लगभग बराबर वोट कर रही हैं और इसमें भी बीजेपी को थोड़ी बढ़त हासिल हो रही है। तो ये तो फिर किसके लिए मुश्किलें पैदा करेगा सूर्या जी? धन्यवाद चित्रा जी। पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और रह के बदलते हैं दिन रात नए चोले, अंदर से बड़े जालिम और ऊपर से बड़े भोले। अभी पूर्व में जो कांग्रेस की जो समर्थक नेता हैं, उन्होंने कहा ना कि बीजेपी जो है वो तो सरकारें बना लेती है हारने के बाद भी। तो यही राजस्थान है जहां पर पूरी की पूरी बसपा कांग्रेस में समा गई थी। तो पहले अपने आंचल में देख लीजिए। और अब रही बात, आपने जो जातियों की बात कही, तो चित्रा जी आप देखिए कि पिछली बार 1.25 लाख वोट ज्यादा मिला था केवल कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी से। और तब की जो आप स्थिति देखें कि करणी सेना विरोध में थी, साथ में सचिन पायलट का एक जादू चल रहा था गुर्जर वोटरों को, और तब जाकर 1.25 लाख वोटों का एज कांग्रेस को मिला था। लेकिन आज की स्थिति आप देखिए, ना तो करणी सेना विरोध में है, यहां तक कि 5 साल में गुर्जरों ने ये देख लिया कि भैया हमारे नेतृत्व का तो लगातार 5 साल तक अपमान किया कांग्रेस ने। और आप देखें कि कर्नल किरोड़ी लाल बैंसला के बेटे विजय बैंसला को भी भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़वाया और वो भी बहुत अच्छी स्थिति में है, और एक मैसेज भारतीय जनता पार्टी देने में कामयाब रही कि हम गुर्जर समाज का सम्मान करते हैं। ठीक है। और अब दूसरी चीज पे हम आ जाते हैं कि इस बार 22 लाख से ज्यादा नया मतदाता जो पहली बार वोट करेगा, वो भी इस बार मैदान में है, वोट करने गया था। और आप देखिए कि चाहे वो महिला अपराध हो, उसमें राजस्थान नंबर 1 एनसीआरबी के आंकड़ों में, आईसीएमई के आंकड़ों में 31% की दर से। ये सारी बातें लेकिन आप समझा पाने में क्या पूरी तरह से कामयाब रहे हैं? हालांकि कल आएगा आंकड़ा, लेकिन अगर एग्जिट पोल के ही आंकड़ों को हम सही मानेंगे तो महिला वोटर 4% कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है। युवा वोटर्स का भी ठीक ठाक समर्थन मिल गया है। बाकी जातियों के लिहाज से हम बता ही रहे हैं, तो वो बातें समझा पाने में, क्योंकि बहुत सारी जो योजनाएं हैं, देखिए जितने भी 3 बड़े राज्य हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान की बात करें तो वहां पर मौजूदा सरकार की नीतियों को, उनके कामकाज को देखते हुए वोट करने के लिए जनता गई है। शशि शेखर जी, आपके पास आते हुए, आप यहां पर जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, देखिए बीजेपी हार मानने के लिए अभी भी तैयार नहीं है। और जब मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी राजस्थान में जाकर चुनावों के दौरान, तो मैंने ये पाया कि लोग ये बोल रहे थे कि अशोक गहलोत ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन वोट किसको देगी? तो उनमें से कुछ लोग ऐसे भी मिलते थे जो मुस्कुराते हुए कहते थे गहलोत जी ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन हमारी तो परिपाटी रही है 5 साल में सरकार बदलने की, तो हो सकता है हम बदल दें। तो उनकी मुस्कुराहट भी एक रहस्यमयी मुस्कान लिए बहुत सारी चीजों को समेट कर रखे हुए। शायद यही कारण है कि इतना कंफ्यूजन इस वक्त इस एग्जिट पोल के आंकड़ों में भी देखने को मिल रहा है। सिर्फ 6 सीटों का ही अंतर। चित्रा, अगर गहलोत इस लड़ाई में खड़े हुए नजर आ रहे हैं तो इससे बहुत स्पष्ट है कि अगर वो मान लीजिए लूज भी करते हैं तो बहुत कम सीटों से लूज करेंगे। बिल्कुल। आप अगर कांग्रेस की हालत देखिए, 5 साल में 2 मौके ऐसे आए कि उनकी सरकार के वरिष्ठतम मंत्री छिटक कर दूर खड़े हुए नजर आ रहे थे। एक बार रिजॉर्ट में जाकर बैठ गए और अंतिम समय तक मान मनोबल चलती रही। सचिन को और अशोक जी को, दोनों को एक मंच पे लाने के लिए कांग्रेस आला कमान को पसीने छूट गए। बिल्कुल। उसके बाद भी अगर कांग्रेस लड़ाई में खड़ी है तो अशोक गहलोत को इसका क्रेडिट मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। वो कल सरकार बनाएंगे या नहीं बनाएंगे वो अलग बात है, लेकिन इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई कि यदि नेता सामने खड़ा हो, दिख रहा हो, आपके काम करता हुआ दिख रहा हो और उसके पास डिलीवरीज हो, तो आउट नहीं होता है आसानी से। बिल्कुल। और यही सेम स्थिति अगर आप मध्य प्रदेश में देखिए, आप मध्य प्रदेश भी गई थी चित्रा, आपको बार बार सुनाई पड़ता होगा कि नहीं जी शिवराज सिंह में कोई कमी नहीं है, लेकिन हमें परिवर्तन चाहिए। पर आपका एग्जिट पोल उन्हें बम्पर जीत दिला रहा है।
भूपेश बघेल को आदमी शर्त लगाता था कहीं भी कि वो जीतेंगे, लेकिन वो लड़ाई में फंस गए। यही लोकतंत्र की महिमा है कि इतना आसान नहीं होता कि बाप चुनाव की वैतरणी पार कर जाएं। सेब तेलंगाना में है, कौन सोचता था कि हार जब बीआरएस हारने की कगार पर आएगी। तो बहुत साफ है कि डिलीवरी सामने खड़ा हुआ आदमी, इसके बावजूद मतदाता इस बात को समझ गया है कि राजनीति में बैलेंस बना रहना चाहिए, और वो बैलेंस आपको चुनाव के बाद भी नजर आएगा। चित्रा, ये बड़ी बात आपकी ओर से कही गई है कि अब जो मतदाता हैं वो बेहद जागरूक हो रहे हैं और कामकाज के लिहाज से, यानी कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, उस मानसिकता के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। विनोद अग्निहोत्री जी, यहां पर अशोक गहलोत ने कांग्रेस की जिन सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं का फायदा इसमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस योजना उनकी बहुत काम कर रही है, अन्नपूर्णा फूड पैकेट स्कीम, महिलाओं को स्मार्टफोन, हर महीने 100 यूनिट बिजली, किसानों को हर महीने 2000 यूनिट फ्री बिजली, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग को हर महीने 1000 रुपए पेंशन दिया जाना, और हवाई जहाज से भी कुछ लोगों को इस तरह के वादे किए गए हैं कि आगे आने वाले वक्त में आपको हम तीर्थ यात्रा करवाएंगे। तो पब्लिक इन चीजों पर भरोसा, और महंगाई राहत कैंप भी उनकी ओर से अलग अलग जगहों पर लगाई गई थी। तो क्या उसी का नतीजा है कि जहां पर 5 सालों के बाद सत्ता बदल जाती है, वो फिर से ऐसा लग रहा है रिवाज बदलकर और राज कायम करने में कामयाब रहेंगे अपनी योजनाओं की वजह से? देखिए, निश्चित रूप से अशोक गहलोत, कांग्रेस का मतलब राजस्थान में अशोक गहलोत है। बिल्कुल। और अगर अशोक गहलोत लड़ रहे हैं, लड़ाई में है, और आपका एग्जिट पोल ये बता रहा है कि वो सरकार बना सकते हैं, तो इसका मतलब जैसा शशि ने कहा कि क्रेडिट तो अशोक गहलोत को जाएगा ही। एक बात और है, राजस्थान में 2 परिपाटियां हैं। जब 30 साल की हम बात करते हैं, 30 साल में रिवाज ये रहा है सरकार बदलने का, तो रिवाज कब रहा है? वो रिवाज ये रहा है जब आमने सामने 2 बड़े नेता हों। जब एक बड़ा नेता होता था, मोहनलाल सुखाड़िया होते थे, तो रिवाज सरकार बदलने का नहीं था। हरिदेव जोशी, बिल्कुल, जब भैरव सिंह शेखावत बनाम अशोक गहलोत बनाम वसुंधरा राजे, जब लड़ाई हुई तो रिवाज रहा राज बदलने का। इस बार एक दिलचस्प चीज ये है कि इस बार बीजेपी की तरफ से वसुंधरा राजे को आगे नहीं किया गया। वो पार्टी के साथ हैं, लेकिन वो कैंडिडेट नहीं है, और अशोक गहलोत अपने आप में पूरा चुनाव कांग्रेस की तरफ से लड़ रहे हैं। बिल्कुल, यानी एक बड़ा नेता एक तरफ खुलेआम लड़ रहा है चुनाव, और दूसरा बड़ा नेता जो है वो साथ साथ चल रहा है मैदान में। तो क्या राजस्थान की जनता अब रिवाज और राज बदलने में क्या पुराने रिवाज पे लौटेगी कि जब बड़ा नेता सामने हो तो उसको रिपीट कराएं, या जो 30 साल वाला रिवाज है कि चाहे कुछ भी हो सरकार बदल जाए? लेकिन ऐसा तो मध्य प्रदेश में भी हुआ, लेकिन वहां पर तो छप्पर फाड़कर बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में कभी रिवाज नहीं रहा योजना, तो उनका काम कर गया ना, मध्य प्रदेश में रिवाज नहीं रहा बदलने का। वहां तो 15 साल तक लगातार बीजेपी की सरकार बनी, बिल्कुल 10 साल दिग्विजय सिंह रहे। तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर चेहरा नहीं देना बीजेपी को नुकसान कर रहा है राजस्थान? मतलब मुझे लगता है कि अगर ये जिस तरह का एग्जिट पोल है, इसमें बीजेपी को चेहरा न देना भी एक फैक्टर हो सकता है उसके नुकसान का। सुजाता पांडे जी, अगर वसुंधरा राजे को आगे करके फ्रंट फुट पर जाकर चुनाव लड़ती, तो क्या आज ये कम से कम 6 सीटों का अंतर जो एग्जिट पोल दिखा रहा है उसको पाट कर वो आगे भी बढ़ सकती थी? देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पिछली बार जब पार्टी, क्योंकि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो 24/7 365 डेज इन अ ईयर एक इलेक्शन मोड में रहती वो सर्वे कराते रहते हैं, उनके बूथ मैनेजमेंट कार्यकर्ता ज्यादा पूछते रहते हैं, तो उस समय उन्होंने कुछ ना कुछ तो एनालिसिस किया ही होगा। आपको क्या लगता है कि ये सारी फैक्टर्स पार्टी ने काउंट नहीं की होंगी? मुझे लगता है की होंगी, और शायद इसीलिए वसुंधरा राजे को नहीं मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में लिया, क्योंकि शायद एक बार ये नारे भी लगे थे कि मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। तो शायद वहां से भी लिया होगा। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि अगर आपके भी हिसाब से देखें तो पार्टी तो गेन ही कर रही है, सीटों को गेन कर रही है। पिछले के मुकाबले भी 73 सीट से आज 100+ ही दे रहा है। कोई भी जो पोल है वो तो 100+ ही दे रहा है, और दूसरे जो एग्जिट पोल है वो तो बीजेपी की ये गवर्नमेंट बना रहे हैं वहां पे। तो अभी ये कहना बहुत मुश्किल है चित्रा जी। ये वैसा ही होगा कि मतलब चाची को मूछें होती तो वो चाचा होती, तो वह मतलब ये अभी जब होगा तो हम 3 दिसंबर को जानेंगे। अरे लेकिन 5 सालों में आंकड़े जब बदलते हैं, सत्ता परिवर्तन होता है, तो वो तो बिल्कुल छप्पर फाड़ के होता है ना। 2003 में बीजेपी को 120 थी, 56 थी कांग्रेस पार्टी को। 2008 में फिर आप 78 पर आ गए, वो 96 पर चली गई। 13 में बीजेपी 163 सीटें, सबसे ज्यादा मैक्सिमम सीटें उसी वसुंधरा राजे के चेहरे पर जीत कर आती है। 45% से ज्यादा वोट शेयर। उधर 21 सीटों पर रह जाती है कांग्रेस पार्टी। 18 पर वो 100 पर पहुंच जाते हैं, पहले 99, बाद में 100 हो जाता है, और फिर यहां पर बीजेपी 73 पर रह जाती है।